एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल गए। हिरण का पीछा करते हुए वह उसे खो बैठे और एक ऋषि शमीक के आश्रम पहुंचे। महर्षि गहरे ध्यान में थे और परीक्षित के अभिवादन का जवाब नहीं दिया। इस पर परीक्षित ने स्वयं को अपमानित महसूस किया और गुस्से में पास पड़े एक मृत सर्प को उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। फिर वह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जो एक तेजस्वी तपस्वी थे, को यह बात उनके एक मित्र ने बताई। श्रृंगी को अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने राजा परीक्षित को शाप दिया कि 7 दिनों के भीतर सर्पराज तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु होगी। जब ऋषि शमीक ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने शिष्य से पूरी घटना सुनी। वह दुखी हुए और शाप पर पछतावा किया, क्योंकि वह जानते थे कि परीक्षित एक अच्छे राजा और भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन वह शाप को बदल नहीं सकते थे। उन्होंने एक दूत के जरिए परीक्षित को शाप की जानकारी और अपने पुत्र की जल्दबाजी के लिए क्षमा भेजी। परीक्षित ने यह शाप अपने भाग्य के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने राज्य को अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया और गंगा के किनारे जाकर रहना शुरू कर दिया और भगवत पुराण सुनने में बिताने का निर्णय लिया, जो व्यास के पुत्र शुकदेव ने उन्हें सुनाया। 7वें दिन सर्पराज तक्षक ने एक कीड़े का रूप धारण कर लिया और एक फल के अंदर छिप गया, जिसे एक ऋषि कश्यप, जो वास्तव में तक्षक के पक्ष में थे, ने परीक्षित को दिया। परीक्षित ने फल खा लिया और तक्षक ने कीड़े के रूप में बाहर आकर उन्हें डस लिया। विष के प्रभाव से परीक्षित की मृत्यु हो गई और शाप पूरा हुआ। शुकदेव और अन्य ऋषियों ने उनकी भक्ति और वैराग्य की प्रशंसा की और उनके अंतिम संस्कार किए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि पुत्र जनमेजय ने अपने पिता की मौत का बदला कैसे लिया। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।